ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हुआ है वो राह की साजिश है। वो कह रहे हैं कि ये ना लगता है कि पड़ोसियों ने कोई साजिश कर दी है, भारत की तरफ से कोई साजिश की गई है कि पाकिस्तान का इंटरनेट ही स्लो हो गया है। कहा यह गया है कि जी भारत की तरफ से साइबर अटैक्स जो किए गए हैं, उस साइबर अटैक्स की वजह से पाकिस्तान का इंटरनेट डाउन है। पाकिस्तान में फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई है। पाकिस्तान के फ्रीलांसर को अरबों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ किस मुल्क में रह रहे हैं हम, जहाँ पे पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पे चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं तो यही बोलूंगा, आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे, ठीक है। कि इंडियन फाइटर जेट एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर नियर पाकिस्तान बॉर्डर। लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। फायरिंग रेंज कहा जा रहा है उस जगह पर लोगों ने एक धमाके की, यानी बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ ये हुआ है, उन्होंने धमाके की आवाज़ भी सुनी है और उनको पता चला है कि ये कुछ हुआ है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में इन दिनों इंटरनेट की लंका लगी हुई है। पड़ोसी मुल्क में इंटरनेट इतना स्लो हो गया है कि कई विदेशी कंपनियां देश छोड़कर चली गई हैं और कई कंपनियां जाने की तैयारी में हैं। पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने के बाद पाकिस्तान में एक हंगामा बरपा हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार ने वही किया जो हर बार करता आया है। पाकिस्तान ने इंटरनेट स्लो होने का आरोप भारत के सिर पर मढ़ दिया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि इसके पीछे भारत की तरफ से होने वाले साइबर अटैक हैं, जिसको लेकर इंटरनेट स्लो हो गया है। हालांकि पाकिस्तानी लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो के पीछे फायरवॉल सिस्टम है, जो पाकिस्तानी सरकार खुद इंस्टॉल कर रही है। पाकिस्तानी सरकार के इस कदम से पाकिस्तान को $300 मिलियन का नुकसान हो चुका है। वहीं दोस्तों, अभी बड़ी खबर आई है कि भारत के फाइटर जेट से पाकिस्तान बॉर्डर पर एयर स्टोर लीक हो गया है, जिससे बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी खबर भारत की एयरफोर्स ने ट्विटर एक्स के माध्यम से दी है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। कि इंडिया के एक फाइटर जेट ने एक्सीडेंटली पाकिस्तान बॉर्डर के करीब, पोखरान बॉर्डर ये कहा जा रहा है, जहां पर एक्सीडेंटली रिलीजेस एयर स्टोर। और इससे पहले अगर आपको याद हो, दिस इज एक्सीडेंटली आफ्टर ब्रह्मोस जब वो एक उड़ता उड़ता आया था कोई परिंदा और आकर मियाँ चुन्नू में गिरा था, तो उस वक्त भी भारत की तरफ से कहा गया था कि भाई ये टाकी मार रहे थे, हम सफाइयाँ कर रहे थे, तो गलती से चल गया और हम इसको जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हो के पाकिस्तान को वो 2 दिन के बाद पता चला था कि हो की गया, ये हुआ क्या है। अब जो खबर है उसका भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अभी तक पता नहीं चल सका कि क्या हुआ। खबर जो है मैंने आपको बता दी, और इसको बताया किसने है? इंडिया के मीडिया में तो चल ही रहा है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स का प्रोफाइल एक्स पर, ट्विटर पर जो मौजूद है, उसकी तरफ से भी ट्वीट की गई है। इंडियन एयरफोर्स के प्रोफाइल पर यह लिखा गया है कि एक्सीडेंटली रिलीज ऑफ एन एयर स्टोर फ्रॉम एन इंडियन एयरफोर्स IAF फाइटर एयरक्राफ्ट टुक प्लेस नियर पोखरान फायरिंग एरिया। फायरिंग रेंज कहा जा रहा है उस जगह पर लोगों ने एक धमाके की, यानी बहुत ज़ोरदार धमाके के साथ ये हुआ है, उन्होंने धमाके की आवाज़ भी सुनी है और उनको पता चला है कि ये कुछ हुआ है, कुछ होया जे। लेकिन पाकिस्तान में नहीं पता चल सका कि कुछ होया जे होते नियर बॉर्डर के पास जो है वो कोई एयर स्टोर छोड़ के चला गया, एयर स्टोर निकाल के चला गया कोई, ये पता चल गया, वहाँ पे नहीं पता चला। अच्छा, वहाँ पे क्या हो रहा है? वहाँ पे ये हो रहा है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो हुआ है वो राह की साजिश है। वो कह रहे हैं कि ये ना लगता है कि पड़ोसियों ने कोई साजिश कर दी है, भारत की तरफ से कोई साजिश की गई है कि पाकिस्तान का इंटरनेट ही स्लो हो गया है। और कोई ये कह रहा है कि ये जो VPN यूज़ करने वाले हैं, तो VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हुआ है। दिस इज़ अनबिलीवेबल कि आप, कोई ये कह रहा है कि VPN के इस्तेमाल की वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है कोई, और ये मैं आपको बता रही हूँ जो अथॉरिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से इस तरह की। अच्छा, फिर
कई एक इसके अंदर अजीब अजीब ख्यालात पेश किए जा रहे हैं कि जी इंटरनेट जो है वो स्लो होने की वजह ये हो गई। कुछ ने तो सीधे सीधे जो है वो सार्फिन जो यूज़र्स हैं उनके पर डाल दी, ये इनकी वजह से हो रहा है। अब जब कोई और कुछ नहीं मिला तो उनका क्या करें, उनका उत्थे ही पा दो जितने हर कुछ पाया जाता है, जहाँ पर हर कुछ मलबा डालते हैं वहीं पर डाल दो। उन्होंने कहा ये हो सकता है कि सरहद पार की कोई साजिश हो। जो असल में जिसके ऊपर बात करने वाली है उन्होंने कोई बात नहीं की, उनको पता ही नहीं चला कि ये पोखरान फायरिंग रेंज में क्या हुआ है। इंडिया का जो एयर जेट है वो एक्सीडेंटली क्या करके चला गया है। कहना वो ये चाह रहे हैं कि ये जो है स्टेट की यानी कि पॉलिसी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि वो लोगों को सोशल मीडिया से होने वाले जो हंगामे होते हैं, जो न्यूज होती हैं, उनसे दूर रखें। अब आर्मी चीफ ये बात क्यों कह रहे हैं ये तो वही बता सकते होंगे, लेकिन ये जरूर है कि इतनी घबराहट है सर कि आप जो है वो गवर्नमेंट को और सख्ती करने के लिए कह रहे हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया से पब्लिक को दूर रखा जाए। मतलब आजकल के जमाने में जब लोग अपना रोजगार भी इंटरनेट के जरिए ले रहे हैं, वहां पर आपके आर्मी चीफ जो है वो ये कह रहे हैं कि पब्लिक को दूर रखा जाए इंटरनेट और सोशल मीडिया से। खैर ये अजीब सी बात है और ये बातें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकती हैं, आपको कहीं दूसरी जगह पर इस किस्म की बातें नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम लोगों का ये हाल है, जो भी हाल है वो उसकी रीजन यही है कि इसी किस्म की बातें जो है वो चल रही हैं। फिर हमारी हुकूमत ने एक मसला और खड़ा कर दिया, फायरवॉल लगाकर हमारी डिजिटल इकॉनमी हमने तबाह कर दी है। जो रेवेन्यू जनरेट होता था, गवर्नमेंट को उसका टैक्स मिलता था, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा। भी नाम लेते हैं ना फायरवॉल का, तो फायरवॉल का मलवाल का अगर हम जिक्र करें तो आ जाता है दीवारें। दीवारों का मतलब होता है अपनी सेफ्टी, अपने घर के लिए हम दीवारें बनाते हैं, हम बॉर्डर्स के ऊपर बॉर्डर्स बनाते हैं, एक वॉल बनाते हैं, तो उससे हम अपनी सेफ्टी करते हैं। तो ये आप कॉमन सेंस की बात है कि ये कैसी सेफ्टी है कि जिससे अपना घर ही सेफ नहीं है। ठीक है, तो आप इंडिया की तरफ अगर चले जाएं तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने फ्रीलांसर्स को, नेट के उसमें किसी भी शोबे में चले जाएं। यहाँ पे 4G भी ठीक से नहीं चलता, वहाँ पे 6G की बातें हो रही हैं, 5G की बातें हो रही हैं, चांद पे जाने की बातें हो रही हैं। यहाँ पे वो बातें तो दूर हैं, यहाँ पे तो घर के मतलब किचन चलाना मुश्किल है, गैस नहीं आ रही। हमारे प्रॉब्लम क्या है जी, गैस नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा। एक तरफ इन चीज़ों के मसाइल है, दूसरी तरफ दूसरा मुल्क क्या सोच रहा है, हमें चांद पे कैसे कदम रखना है, हमें फलाना टारगेट कैसे अचीव करना है। देखें, नो डाउट हम पाकिस्तान या पाकिस्तान होने पे हमें फ़ख्र है, लेकिन इन चीज़ों का दुख होता है कि एक ऐसे मुल्क जो दो बराबर एक टाइम पे आज़ाद हुए हुए और एक इतना ज़्यादा आगे निकल गया, इतनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लिया, दूसरी तरफ हम जलील हो रहे हैं रोटी के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए। अब जो ये फायरवॉल वाला जो आप सिस्टम बता रही हैं, एक सेफ्टी के नज़रिए से लॉन्च किया गया है ना, लेकिन क्या सेफ्टी हो रही है? आपका जो IT का सारा वो तबाह हो गई, इंडस्ट्रीज तबाह हो गई है, जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, जो हमारे जितने भी नेट वगैरह कोई काम नहीं कर रहा, किसी को मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। अब ये क्या, किस मुल्क में रह रहे हैं हम, जहाँ पे पहले सिग्नल का प्रॉब्लम था, पूरे नेट थोड़ा बहुत कहीं पे चलता था, अब भाई वो भी आपने बंद कर दिया है। तो मैं तो यही बोलूँगा, आप हमारी रोटी भी बंद कर दो, कल को आप हमारी सांसें भी बंद कर दोगे। ठीक है, तो खुदारा सोचें, इस मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, मुश्किलात को हल करें। तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो होने पर पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता ने पाक सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।